ये साजिश किसकी है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन देश के कई हिस्सों में नोटों का अकाल पड़ गया है। लोग एटीएम पहुंचे लेकिन नो कैश की स्लिप हाथ लगी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा है कि कैश की कोई कमी नहीं है, ये दिक्कत डिमांड बढ़ने से आई है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा बस 2 से 3 दिन की प्रॉब्लम है, लोग धैर्य रखें। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। राहुल गांधी बोले सरकार ने बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। क्या हिंदू इतने खूंखार हैं कि वो लश्कर के आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं? भगवा आतंकवाद पर बीजेपी ने आज राहुल गांधी को इसी सवाल से घेरा। बीजेपी ने एक टेलीग्राम दिखाते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 20 जुलाई 2009 को भारत में अमेरिका के राजदूत को कहा था कि देश में लश्कर से भी बड़ी टेंशन कट्टर हिंदू हैं। राहुल गांधी आज अमेठी में थे, उनसे पूछा गया कि इस खुलासे पर क्या कहना है, तो वो राफेल डील पर बोलने लगे। कठुआ गैंगरेप केस की जांच सीबीआई को दी जा सकती है, बशर्ते महबूबा सरकार योगी सरकार की तरह टाइम न ले। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि जांच सीबीआई को देने में कोई परेशानी नहीं है, राज्य सरकार सिफारिश करे तो वो आज ही सौंप देंगे। केस के आरोपी खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें क्राइम ब्रांच पर भरोसा नहीं है। खुद पीड़ित की वकील ने भी कहा है कि ईमानदार जांच सीबीआई ही कर सकती है। कठुआ गैंगरेप पर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम कठुआ के रासना गांव में और तहकीकात में अब तक जो बात पता चली है उससे चार्जशीट में कही गई कई बातों पर सवाल उठते हैं। चार्जशीट के मुताबिक जिस मंदिर में इस बात का जिक्र है उसमें हमें कहीं से भी 4 दीवारी नहीं दिखी है। चार्जशीट बताती है कि 15 जनवरी को भी बच्ची बंधक थी। वहां लोग बता रहे हैं कि उस दिन तो मंदिर में भंडारा था, उस जगह भीड़ लगी थी, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्ची किसी को भी नहीं दिखी? कठुआ गैंगरेप के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हालात जैसे के तैसे हैं। यूपी के एटा में भी 8 साल की एक बच्ची का रेप किया गया, उसके बाद हत्या भी कर दी गई। बच्ची परिवार के साथ एक शादी में गई हुई थी। शादियों में जो लोग टेंट लगाने का काम करते हैं उन्हीं में से एक ने बच्ची के साथ ये हरकत की। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में सांप्रदायिक तनाव की एक जड़ है चांद सितारे वाला हरा झंडा बैन कर दो, सांप्रदायिक तनाव भी खत्म हो जाएगा। ये सलाह यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने दी है। रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। याचिका में कहा गया है कि चांद सितारे वाला हरा झंडा पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के झंडे से मिलता जुलता है, इसी से गलत फहमी होती है। मुस्लिम इलाकों में लोग इसे फहराते हैं तो दूसरा पक्ष सवाल उठाता है। ये वही वसीम रिजवी हैं जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन में हैं और आज वहां के राजा से मिले। पीएम के साथ एनएसए अजीत डोवल भी थे। इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफन के साथ भी सैर पर निकले। अब प्रधानमंत्री भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से अलग से भी मिलेंगे। आज रात कॉमनवेल्थ समिट के लिए लंदन रवाना हो जाएंगे। कल लंदन में भारत की बात करेंगे। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 11 घंटे में। आइडिया अच्छा है लेकिन कार भी दमदार होनी चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपए के खर्चे से दिल्ली टू मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाने वाला है। काम दिसंबर से शुरू हो जाएगा। कोशिश है कि 3 साल में काम पूरा हो जाए। ये एक्सप्रेस वे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात को क्रॉस करेगा। गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सलमान खान को जब जोधपुर सेशंस कोर्ट से जमानत मिली थी तो एक शर्त थी कि अगर उन्हें विदेश जाना होगा तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। आज कोर्ट ने सलमान को परमिशन दे दी। कोर्ट ने कहा कि वो बिना बताए देश ना छोड़े। इस चक्कर में सलमान की 4 फिल्मों की शूटिंग अटकी पड़ी थी। सलमान ने 25 मई से 10 जुलाई तक की इजाजत मांगी थी। ये शूटिंग अमेरिका, कनाडा और नेपाल में होनी है। क्रिकेट ग्राउंड का बादशाह आज भी गली क्रिकेट को मिस करता है, इसलिए मुंबई में सचिन को जैसे ही मौका मिला वो कार से उतरे और बैट पकड़कर शुरू हो गए। वीडियो रविवार रात का है और खूब वायरल हो रहा है। सड़क पर मौजूद लोगों के साथ सचिन ने पूरा 1 ओवर खेला। शायद और भी खेलते लेकिन लोग जमा होने लगे, सेल्फी वगैरह शुरू हो गई। कामली ने ट्वीट किया, तुम्हें गली में देखकर पुराने दिन याद आ गए। और अब 5W1H में खबरें डिटेल में। क्या देश में कैश की किल्लत हो गई है या फिर यह कोई साजिश है? कई राज्यों से ऐसी शिकायत आ रही है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। सरकार ने कहा है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। देश के कई शहरों में एटीएम में कैश नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। भोपाल, अहमदाबाद, देहरादून, वाराणसी, पटना और हैदराबाद में एटीएम से कैश मिलने में दिक्कत हो रही है।
लोगों का कहना है कि 2 दिनों से एटीएम के बाहर नो कैश का बोर्ड लगा है। लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम भटक रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने परेशानी की बात मानी और कहा कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सरकार के मुताबिक किसी जगह पर कैश ज्यादा हो गया है तो किसी जगह पर कैश कम हो गया है। कई जगह कैश न होने से एटीएम बंद है। जहां एटीएम में कैश है वहां लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर इस एक पूरे गलियारे में कई सारे एटीएम है। ये SBI का एटीएम है, इसके बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, सामने ICICI और कई सारे एटीएम्स यहाँ पर मौजूद है। कैश समाप्त हो चुका है, दूसरी मशीन खराब है और इस तरह से कई सारे एटीएम्स मशीन में जो इसी तरह के हालात हैं। राजधानी पटना में कैश की किल्लत देखने को मिल रही है। जहां कहीं भी जाइए तो कुछ ऐसे ही एटीएम मिलेंगे। आप किस्मत वाले होंगे कि कैश मिलेगा। कैश आउट, कैश नहीं है। यहीं पे आजू बाजू में कई एटीएम है लेकिन कहीं भी कैश नहीं है। देहरादून के सभी चौराहों पर 2 से ज्यादा बैंकों के एटीएम हैं, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि जो एटीएम है वो खाली है। ज्यादातर एटीएम मशीन ही नहीं चल रही। आप कहाँ गए? कहीं कैश मिल पा रहा? हाँ, ओरिएंटल में गए, फिर यहाँ गए, तो अभी 2-3 बैंक्स में गए। एक कमेटी मैंने पहले भी आग्रह किया, बना दिया गया। शासन स्तर पर भी RBI भी बनाई हुई है और दोनों मिलकर के उसको कमी को उसको दूर करने का काम करेंगे। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ये पूरी स्थिति से को ठीक कर लेंगे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस पर ट्वीट किया है। देश में करेंसी की स्थिति की समीक्षा की। देश में जरूरत से ज्यादा नोट बाजार और बैंक में है। कुछ जगहों पर अचानक बड़ी जरूरत की वजह से ही ये स्थिति बनी है। कल ही वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत नोटबंदी से उबर चुका है और आज विपक्ष कैश की किल्लत को लेकर सरकार को घेर रहा है। एटीएम में कैश की हो रही किल्लत पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कई राज्यों में कैश की कमी के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। 2 दिन से एटीएम में कैश की कमी के बाद केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी ने इस बहाने केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कैश से कारोबार करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अक्षय तृतीया और शादियों की वजह से भी कैश की कमी हो रही है। मशीन में पैसे ही नहीं है, पूरा आपका एटीएम जो है खाली पड़ा हुआ है। लोगों को लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है तो 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। कुछ 5000 निकालने जा रहे हैं तो 1000 में ही सुलझाना पड़ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी विपक्षियों की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का काम है अफवाह फैलाना। पूरा कैश देश के पास है। व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को या फिर डे टू डे जिनका कैश का काम होता है उनको किसी तरीके का पैनिक ना हो या फिर मिस इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे। खुद वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे? ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं, कहीं भी उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हिंदू आतंकवाद पर आज बीजेपी ने फिर कांग्रेस को घेरा। पुराने सबूत और बयान दिखाकर माफी मांगने को कहा। विकिलीक्स का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा है कि 2009 में राहुल गांधी ने लश्कर से ज्यादा हिंदू ग्रुप को खतरनाक बताया था। दिल्ली में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। कल मक्का मस्जिद ब्लास्ट में फैसला आने के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। बीजेपी ने 2009 में राहुल गांधी और अमेरिकी राजदूत के बीच बातचीत का हवाला दिया। यूपीए सरकार में हिंदू आतंकवाद की बात उठी थी, इसलिए मक्का मस्जिद केस में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी ने हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे के पुराने बयान दिखाए। राहुल गांधी जी का ये कहना कि एलिटी खतरा नहीं है, हिंदू खतरे हैं, हिंदू जो आतंकवाद पैदा कर रहे हैं वो खतरा है और नरेंद्र मोदी खतरा है। कहीं ना कहीं अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहा है तो वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। एक ट्रेंड, एक नई परंपरा शुरू हो गई है हमारे देश में कि जहाँ भी क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं जो संवेदनशील होते हैं वहाँ पर जो गवाह हैं वो टूट जाते हैं और या उन्हें तोड़ दिया जाता है।
बीजेपी ने आज पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर राहुल गांधी पर नए आरोप लगाए। साथ ही कर्नाटक में मेहुल के वकील को टिकट देने पर भी सवाल उठाए। बीजेपी का दावा है कि 2013 में राहुल गांधी ने गीतांजलि के लिए बिजनेस प्रमोशन किया। गीतांजलि मेहुल चोकसी की कंपनी है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कर्नाटक की मडिकेरी सीट पर कांग्रेस ने मेहुल चोकसी के वकील रहे एचएस चंद्रमौली को टिकट दिया है। वकील एचएस चंद्रमौली को रविवार को कांग्रेस ने टिकट दी थी। आज बीजेपी ने सवाल उठाए। मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी की कर्नाटक में होने वाली हार की खींच है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। पीएम ने एक शब्द भी नहीं कहा। It was in 2013 September. Rahul Gandhi was directly promoting the business venture of Mehul Choksi in his illustrious company. 15 मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो, खड़े नहीं हो पाएंगे। संबित पात्रा भूल के कि जो कानून हम पे लागू होता है वही कानून उन पे लागू होता है। ये जुमलों से लदी राजनीति बंद करें और इस देश की जनता को जो समस्याओं से जूझ रही है उन पे उत्तर दें। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में कल फैसला आया। फैसले के कुछ ही घंटों के अंदर एनआईए कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया। मक्का मस्जिद केस के जज के रविंद्र रेड्डी के इस्तीफे पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए साजिश की बात कही है। हैदराबाद में कल एनआईए कोर्ट के जज ने मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला दिया था। फैसले के कुछ ही घंटों में इस्तीफा देने की वजह से विपक्ष को इसके पीछे साजिश नजर आ रही है। जज के रविंद्र रेड्डी 2 महीने में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे निजी वजह बताई गई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें सामने आकर वजह बतानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर शक जताया है। जज के रविंद्र रेड्डी ने हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा सौंपा है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाने वाले जज ने इस्तीफा दे दिया है। ये संदेह पैदा करने वाला है। मैं जज के फैसले से हैरान हूँ। ये सब लोगों के मन में है कि ऐसा क्यों हुआ, सबको ये आश्चर्य लग रहा है। अब एक किस लिए उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है, वो क्या है, वो समझने के बाद ही उसके बारे में बोल सकते हैं। उनको ऐसे आए तो कांग्रेस को अपील करने बोलो, हिम्मत है तो अपील करेंगे और नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि वो निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो हमें उस चीज का सम्मान करना चाहिए और निजी कारण है, क्योंकि कोई भी वजह नहीं। देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच दूरी घटने वाली है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली और मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए मुंबई से जुड़ेगा। दिसंबर 2018 में एक्सप्रेसवे का काम शुरू होगा। 3 साल में एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। जी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे की बात कही। मुंबई और दिल्ली देश के सबसे अहम शहर हैं। इनके बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से करोड़ों लोगों को फायदा होगा। एक्सप्रेसवे बनने से आप महज 11 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। ट्रेन से 16 घंटे का वक्त लगता है। एक्सप्रेसवे पर कार 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी। ये ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर कई खूबियां होंगी। सरकार का दावा है कि इससे 4 राज्यों के पिछड़े इलाकों के विकास में भी मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ की लागत आएगी। 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये रोड एक्सिस कंट्रोल होगा और इसमें कोई चेक पोस्ट नहीं होंगे, कहीं दुकानें नहीं होंगी, कहीं बीच में कोई ये नहीं होंगे और इससे आराम से गाड़ी की स्पीड 125 किलोमीटर तक जा सकती है। बिहार के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। 24 घंटे से ज्यादा उनके आवास पर छापेमारी चली। मुजफ्फरपुर एसएसपी के आवास पर छापेमारी में अब तक 6 लाख कैश,
5.5 लाख के गहने और 45,000 रुपए के पुराने नोट मिले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के अलावा यूपी में एसएसपी के गृह जिले सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में उनके रिश्तेदार के घर भी छापे पड़े। रविवार को एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कल दोपहर से छापेमारी हो रही है। एसएसपी विवेक कुमार भागलपुर, सीतामढ़ी और सिवान में एसपी रह चुके हैं। विवेक कुमार पर आय से 3 गुना ज्यादा संपत्ति होने का आरोप है। एसएसपी के आवास पर स्पेशल विजिलेंस टीम ने छापा मारा। पुलिस भी मौजूद है। विजिलेंस टीम को एसएसपी के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं, जिस पर यह कार्रवाई हो रही है। अहम कागजात भी जब्त किए गए हैं। जांच में एसएसपी के शराब माफिया से संबंध की बात भी पता चली है। हालांकि उनके पिता कह रहे हैं कि शराब माफिया पर कार्रवाई करने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। हम लोगों ने जो वारंट सर्च का मिला हुआ था उसको तामीला कर दिया। सर कुछ मिला है क्या? वो तो अब हम लोग जो भी मिला उसकी जल्दी सूची। विवेक का वहाँ के माफियाओं से काफ़ी पंगा चल रहा। 2 साल से भागलपुर था, नकेल डाली हुई थी और 2 साल से ये वहाँ पे क्या मुजफ्फरपुर था। हमें तो कोई लग रहा है कोई साजिश है। दिल्ली में एक लड़की पैसों से भरा बैग लेकर थाने पहुंच गई। आरोप है कि ये पैसे लड़की के माता पिता को लड़की से गैंगरेप करने वाले आरोपियों ने दिए थे। गैंगरेप पीड़ित लड़की का आरोप है कि माता पिता ने आरोपियों से 20 लाख रुपए का सौदा कर उस पर केस को खत्म करने का दबाव बनाया। पीड़ित 4,96,000 रुपए से भरा बैग लेकर दिल्ली के अमन विहार थाने पहुंची। पुलिस को सारी कहानी बताई। गैंगरेप की वारदात पिछले साल हुई थी। केस कोर्ट में है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी मां को गिरफ्तार किया गया। पिता फरार है। पड़ोसियों की मदद से 16 साल की लड़की पुलिस तक पहुंची। लड़की को अब चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया है। लालच में माता पिता पर बेटी की ही इज्जत का सौदा करने का आरोप लगा है। लड़की का आरोप है कि माता पिता ने उसे पीटा, बयान बदलने का दबाव डाला ताकि आरोपी बच सके। आरोपी जमानत पर है। पिछले साल अगस्त में लड़की को अगवा कर गैंगरेप का आरोप है। 2 प्रॉपर्टी डीलर आरोपी हैं। इसमें एक आरोपी ने 8 अप्रैल को लड़की को धमकाया। फिर 9 अप्रैल को उसके साथियों ने लड़की के माता पिता को 5 लाख रुपए दिए। बाकी 15 लाख बाद में देने की डील हुई। 10 अप्रैल को लड़की पैसे लेकर थाने पहुँच गयी। उसका ये कहना है कि उसके पेरेंट्स एक लास्ट ईयर एक रेप का केस दर्ज हुआ था, उसमें उसको स्टैंड चेंज करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं